देखिए, मुल्क में इंतखाबात के लिए सियासी मैदान जो है वो सज चुका है। वो जमात इस्लामी ने भी इस्लामाबाद के तीनों हलकों पर अपने उम्मीदवार जो है वो खड़े कर दिए हैं। NF47 से काशिफ चौधरी साहब जो है वो जमात इस्लामी के टिकट पर इंतखाबात लड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सब बताइएगा, जमात इस्लामी ने इस दफ़ा जो है आपको मैदान में उतारा है, क्या मैनिफेस्टो है और क्या लेकर आ रहे हो हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाबात 2024 के जो मुल्क के मुस्तकबिल की क़यादत का फ़ैसला करेंगे, इन इंतखाबात के अंदर मुल्क से ख़ाइन, बददियानत, चोर और लुटेरे हुक्मरानों से इस मुल्क को निजात दिलाने के लिए और इस मुल्क से महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी के ख़ात्मे के लिए, बिजली गैस की शार्टेज और बुनियादी सहूलियात लोगों को मुहैया करने के लिए जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क से अहल और दयानतदार क़यादत को मैदान के अंदर उतारा है। शहर इस्लामाबाद के जो वसाइल से मालामाल शहर है, इस शहर से मैं इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले रहा हूँ और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो कुदरती तौर पर एक खूबसूरत शहर भी है, वसाइल से मालामाल भी है, लेकिन CDA हो या यहाँ पे दीगर इदारे हों, उन इदारों की नाअहलियों से और सियासतदानों की ज़ाती ख्वाहिशात और ज़ाती जायदादों के अंदर इजाफ़ा के कल्चर ने इस शहर को मसाइलिस्तान बना दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पीने के पानी अदम दस्तयाब है। इस शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो सीवरेज और ड्रेनेज लाइनें टूटी हुई हैं, सड़कें कच्ची हैं, गलियाँ नहीं हैं, बिजली और गैस के मीटरों के ऊपर सियासत होती है, बल्दियात का निज़ाम उसको इख्तियारात नहीं दिए गए। और इसी तरीके से इस शहर के अंदर आप पूरे शहर के निज़ाम की अगर बात करें तो यहाँ पे महरूमियाँ हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी है, यहाँ पे अगवा बराए तावान है, यहाँ पे चोरी और डकैती की वारदातें हैं, यहाँ पे औरतों से पर्स छीने जाते हैं, यहाँ पे भाइयों और जवानों से मोबाइल छीने जाते हैं। गर्ज वफाकी दारुल हुकूमत में भी लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इसलिए इस शहर को एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाने के लिए, एक महफूज शहर बनाने के लिए, दुनिया भर से आने वाले सियाहों की उम्मीदों का मरकज़ बनाने के लिए और इस शहर के लोगों को एम्पावर करने के लिए जमात इस्लामी इस शहर के अंदर 8 फरवरी के इंतखाबात को जीतेगी। और तराजू की कामयाबी इस मुल्क के अंदर एक आम आदमी की कामयाबी होगी। तराजू की कामयाबी के नतीजे के अंदर इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम आएगा और तराजू के कामयाबी के नतीजे के अंदर इस मुल्क में मसावात का वो निज़ाम आएगा कि जहाँ कोई भूखा ना हो, कोई प्यासा ना हो और जहाँ पर कोई जुल्म का निज़ाम ना हो, जहाँ थाना कल्चर का, पटवारी कल्चर का और माफियाज के इस निज़ाम का खात्मा हो सके और एक आम आदमी इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे। तीनों जो हल्के इस्लामाबाद के हमने देखे कि वहाँ पर जमात इस्लामी नौजवानों की बात तो करती है, लेकिन कोई भी उम्मीदवार जो है वो नौजवान नहीं है बशमूली आपके। तो नौजवानों के लिए क्या करेंगे आप? नहीं, आप कैसे ये समझते हैं कि नौजवान नहीं है? मैं तो समझता हूँ कि मैं नौजवान हूँ। इस शहर से मैंने तालीम हासिल की और आज इस शहर से तालीम हासिल करने के बाद इस शहर के अंदर मैंने ताजरों की सियासत का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं एक पाकिस्तान की ताजर सियासत के अंदर अगर आप देखें तो मैं नौजवान ताजर लीडर हूँ कि जो इस शहर के ताजरों का भी सदर हूँ और पाकिस्तान के ताजरों का भी सदर हूँ। और इस शहर के अंदर तलबा सियासत के हवाले से अगर आप तारीख़ को उठाएं तो इस शहर के अंदर फ़ीसों में इजाफे की अगर बात हो, इस शहर के नौजवानों को अगर खेल के ग्राउंड देने की और पार्क्स की बात हो, इस शहर के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने का जिक्र हो, इस शहर के स्कूलों को अगर मॉडल स्कूल्स के अंदर तब्दील करने का जिक्र हो, इस शहर के अंदर मॉडल कॉलेजेस की बात हो, इस शहर के देही इलाके के अंदर तालीमी इदारों का जाल बिछाने का जिक्र हो, तो उस सब के हवाले से मैंने अपने ज़माने तालिब इल्म में भी काम किया और आज भी काम करें और इंशाअल्लाह यूथ को एम्पावर करते हुए, यूथ को इस सिस्टम का हिस्सा बनाते हुए और यूथ की सलाहियतों को उजागर करते हुए, IT को फ़रोग देते हुए हम इंशाअल्लाह यूथ के लिए रोज़गार के मौक़े भी पैदा करेंगे और यूथ पाकिस्तान के लिए बैरून मुमालिक से ज़र मुबादला लाने का ज़रिया भी बनेगी। बहुत शुक्रिया काशिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जमात इस्लामी से NF47 के टिकट पर जो है इंतखाबात लड़ रहे हैं, कहना था कि मुंतखब होकर इस्लामाबाद के जो मसाइल है और ख़ास तौर पर जो नौजवानों को दरपेश मसाइल है उनके सबाब के लिए अमल उठाएंगे। जी।